नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कई बार ये अपने आप को रिपीट भी किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन बी, या विटामिन B3? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, विटामिन B3। इसको आपको मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम आपका नियासिन है। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। यह जल में घुलनशील होता है और इसका जो स्रोत होता है वो मांस, आलू, टमाटर इत्यादि इसका जो स्रोत होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? गति का, या दूरी का, या समय का, या ऊर्जा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये दूरी का मापक है। ये दूरी का मापन करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 टू द पावर, यहाँ पे पावर है ये 10 टू द पावर 15 मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है एक प्रकाश वर्ष की। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, एप्पल, आर्यभट्ट, या चंद्रयान? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मस यान द्वारा भेजा गया था। इसका जो टोटल वजन था ये 360 किलोग्राम इसका वजन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछा गया है और पूरी तरह से ये आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका जिप्सम। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम क्या होता है? तो ये एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी इसका सही है। यह है आपका फार्मूला, ये शुष्क गैस है CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका शुष्क चूने का ये फार्मूला है, प्लस Cl2 यानी कि Cl2 के साथ इसको गुजारा जाता है। उसके बाद ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो जाता है पानी के साथ। इसका उपयोग क्या होता है? तो ये पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ ही कपड़ा उद्योग और पेपर उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? यानी कि श्वसन के द्वारा जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें CO2 का प्रतिशत पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 4%। 4% आपका सही है। श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड 4% हमारे द्वारा छोड़ा जाता है। यहाँ पे टोटल चार्ट दिया गया है कि कितना गैस हम लोग श्वास के द्वारा लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है सांस लेते समय 79%, O2 21% और CO2 0.03%। ये सांस लेते समय हम लोग इन गैसों का अंतर शोषण करते हैं। उसके बाद उच्छ्वास यानी कि सांस छोड़ते समय 79% नाइट्रोजन निकलता है। O2 जो ऑक्सीजन है ये 17% और
जो CO2 की मात्रा है ये 4%। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसे रिकॉल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, तो किस खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? तो ये हृदय रोग से ग्रस्त शिशु जो होते हैं उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। नवजात शिशुओं का ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की जो मात्रा होती है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर उसमें नाइट्रेट मिला रहता है। इसके कारण बेबी को जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये हृदय रोग से ग्रस्त शिशु को कहा जाता है नाइट्रेट की मिलावट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? PVC, HDPE, TPU या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जो कि गर्म करने से पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने के बाद कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि उन्हें पुनः गर्म किया जाए तो वह मुलायम नहीं होते हैं। इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या बिस्मथ? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, थोरियम। ये भारत सबसे बड़ा इसका भंडारक है। थोरियम रेडियोधर्मी धातु है और विश्व में सबसे बड़ा भंडार इसका भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थ्योराइट अयस्क से की थी। तो थोरियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है? पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या एंथ्रेसाइट? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है, एंथ्रेसाइट। ये आपका प्योर कोयला होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक वाला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है और जो लिग्नाइट होता है ये सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट में 80% से लेकर 95% कार्बन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है। सोडियम को किस में रखते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मिट्टी के तेल में, पानी में, सरसों के तेल में या निर्वात में? तो सोडियम को किस में रखा जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय धातु होता है। ये अत्यंत सक्रिय धातु होता है। इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है एसिटिलीन, एथिलीन, प्रोपेन या मीथेन? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का भी प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में होता है लेकिन ये भारत में बैन है। एसिटिलीन जो है ये आपका भारत में बैन है, इसलिए आप लोग एथिलीन का ऑप्शन सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? किस धातु का मिश्रण किया जाता है सोने के साथ? आपका ऑप्शन है चांदी, जस्ता, तांबा या लोहा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, तांबा मिलाया जाता है सोने के साथ। रंग तथा गुण में समानता होने के कारण कॉपर यानी कि तांबा को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ये नोबेल पुरस्कार के जो आविष्कारक हैं इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, डायनामाइट का, टाइपराइटर का या ग्रामोफोन का? तो आपका जो सही आंसर है वो है डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। 1967 ईस्वी में डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो ऑप्शन बी डायनामाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या होती है? द्रव्य होती है, ठोस होती है, गैस होती है या एक घोल यानी कि मिश्रण होती है?
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सिलेंडरों में भरा जाने वाला क्या होता है, वो द्रव्य होता है। द्रव्य के रूप में गैस को भरा जाता है। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन व ब्यूटेन का यह मिश्रण होता है, जो सामान्य ताप और उच्च दाब पर द्रव्य अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव लिक्विड आपका सही हो जाएगा। ये आपका सिलेंडरों में भरा जाता है। ये थे दोस्तों टोटल आपके 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे जरूर दोहराइएगा और कमेंट करके भी आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए किन गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। किन गैसों का प्रयोग किया जाता है कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए? इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।